दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, अर्थात जिसका इलाज नहीं हो सकता ऐसा दर्द तो सहन करना पड़ता ही है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों चीजें हैं उसमें, यानी ट्रांसलेशन से पहले की ग्रामर, पता चले कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है और सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ऐसी चीज बताएंगे जिससे आपको काफी पता चले सेंटेंस के बारे में। वाक्य हिंदी होती है सेंटेंस की। सेंटेंस यानी वाक्य का अर्थ होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जो उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करे, उसका वाक्य का पूरा पूरा अर्थ होना चाहिए, कोई अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ तो निकले, वो भी क्लियर अर्थ निकले, स्पष्ट अर्थ निकले, वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सीता सिंग्स, सीता गाती है, सीता उद्देश्य है, करता है, ये प्रेडिकेट है, अर्थात यहां पर केवल वर्ब ही लिखा है, लेकिन ये जो भी कुछ है वो प्रेडिकेट है, जिसको हिंदी में विधेय कहते हैं। क्यों है ये? सब्जेक्ट क्या है पहले तो बताता हूं। जिस नाउन या प्रोनाउन के विषय में हम कुछ कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन के विषय में हम कुछ कहते हैं, वो कर्ता या सब्जेक्ट कहलाता है, और जो कुछ कहते हैं वो प्रेडिकेट कहलाता है। फिर से सुने, जिस नाउन या प्रोनाउन के विषय में हम कुछ कहते हैं, यानी उद्देश्य वो हमारा, सब्जेक्ट का अर्थ उद्देश्य भी होता है। तो जिस नाउन या प्रोनाउन के विषय में हम कुछ कहते हैं, जिस नाउन और प्रोनाउन के विषय में सीता के बारे में कहा जा रहा है, वो गाती है, तो अर्थात सीता क्या हो गई? सब्जेक्ट। और क्या कहा जा रहा है? जो भी कुछ इसके बारे में कहा जाएगा सीता के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। इस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, जो प्रमुख चीज है। अब हमें बताना है कि सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं। वो तो वाक्य के दो भाग थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब मैं बता रहा हूं कि सब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं, और उसके बाद तीन भाग बताऊंगा मैं इसके। सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। नंबर एक क्वालिफायर, जो यहां पर एक आर्टिकल के रूप में है, और नंबर दो वास्तविक सब्जेक्ट यानी नाउन, और फिर है प्रेडिकेट अर्थात हेड वर्ड। ये बॉय यहां पर हेड वर्ड है, मुख्य सब्जेक्ट। क्वालिफायर भी सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर ये आर्टिकल के रूप में है, इसकी विशेषता बता रहा है, एक लड़का। लेकिन ये खुद अवास्तविक, वास्तविक नहीं, अवास्तविक सब्जेक्ट है इसका। और बॉय नाउन के रूप में है, वास्तविक सब्जेक्ट है। और ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट कम्स, यहां पर वर्ब है, आता है। ए बॉय कम्स, एक लड़का आता है। ए क्वालिफायर, बॉय नाउन यानी सब्जेक्ट, और कम्स प्रेडिकेट है। अब देखें सब्जेक्ट के तीन भाग। तो इसमें मैंने तीन भाग बताए थे, क्वालिफायर, हेड वर्ड, प्रेडिकेट। क्वालिफायर, हेड वर्ड, प्रेडिकेट, ये दोनों एक ही हैं। अवास्तविक सब्जेक्ट और वास्तविक सब्जेक्ट, इनको कहेंगे सब्जेक्ट ही इस जगह, लेकिन यहां पर ये क्वालिफायर के रूप में। क्वालिफायर दो भाग, क्वालिफायर और नाउन। अब सब्जेक्ट के तीन भाग होते हैं। कैसे हैं वो तीन भाग? यहां क्वालिफायर के दो भाग हो गए। देखें, क्वालिफायर, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। ये दो भाग तो आप शुरू से ही जानते हैं। फिर
क्वालिफायर, हेडवर्ड और प्रेडिकेट, ये भी आप जानते हैं, ये भी मैंने बता दिया। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कह रहा हूं मैं क्वालिफायर के भी दो भाग होते हैं। नंबर 1 डिटर्मिनर, नंबर 2 एडजेक्टिव। नंबर 1 डिटर्मिनर, नंबर 2 एडजेक्टिव। डिटर्मिनर यहाँ पे ए के रूप में है। यहाँ पर पहले क्या कहा था, क्वालिफायर कहा था, तो यहाँ पर ए जो है वो डिटर्मिनर कहलाएगा। फिर एडजेक्टिव यानी विशेषण, जेंटल, सभ्य। बॉय हेडवर्ड हो गया, प्रेडिकेट कम्स हो गया। अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्वालिफायर कहेंगे, क्वालिफायर और हेडवर्ड, उसके बाद क्वालिफायर के भी दो भाग हो गए, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। डिटर्मिनर क्या है, ए, और जेंटल एडजेक्टिव है। बॉय हेडवर्ड है, हेडवर्ड मुख्य शब्द, और कम्स प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट, जिस प्रकार सब्जेक्ट के कई भाग होते हैं उसी प्रकार प्रेडिकेट के भी कई भाग होते हैं। सब्जेक्ट के भी कई भाग मैंने बताए अभी, अब प्रेडिकेट के भाग बताऊंगा। सबसे पहले आप देखें, सब्जेक्ट ये है सीता, प्रेडिकेट के ये भाग हैं। सबसे पहले वर्ब, सीता गेव, वर्ब, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट के भाग हैं। वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चाहे एक ऑब्जेक्ट होता कोई सा तब भी वो प्रेडिकेट का ही भाग होता, क्योंकि सब्जेक्ट के अलावा जो इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसके बारे में कुछ कह रहे हैं, सब प्रेडिकेट कहलाता है। तो प्रेडिकेट, विधेय जिसको हिंदी में कहते हैं, विधेय। वर्ब, ये तो सब्जेक्ट अलग हो गया। वर्ब क्या है, गेव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेन। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अर्थात सीता सिंग्स ए सॉन्ग, यदि इसकी क्रिया में क्या लगा दिया जाए तो उत्तर आ जाएगा। सीता क्या गाती है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता क्या गाती है, सीता एक गाना गाती है। तो ये उसका उत्तर आ गया। यानी वो जिस सब्जेक्ट में, वो क्रिया में यानी वर्ब में क्या लगा करके उत्तर मिलता है वो ऑब्जेक्ट है। केवल ट्रांजिटिव वर्ब में, ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखें, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के तीन भाग हो गए। सबसे पहले वर्ब हो गया, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ये बताता हूं, जो सजीव कर होता है, सजीव, जो ऑब्जेक्ट सजीव होता है यानी जीवित होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जो ऑब्जेक्ट सजीव होता है, जीवित होता है, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो निर्जीव होता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए, बिल्कुल स्पष्ट आपके सामने है। सब्जेक्ट के तो मैं भाग बता चुका हूं, प्रेडिकेट के भाग में बता रहा हूं। सब्जेक्ट तो ये अलग चीज हो गई, सब्जेक्ट के बारे में वर्णन कर चुका। प्रेडिकेट के तीन भाग हो गए, यानी सब्जेक्ट से अलावा जो सेंटेंस में भाग होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो सबसे पहले तो क्रिया आएगी यानी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जीवित होता है, जैसे हिम है, मी है, हर है, इस प्रकार से। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जीवित होगा हमेशा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव होगा, जैसे ए पेन। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, जीवित हिम, निर्जीव पेन। अब उदाहरण में देखें, सीता गेव हिम ए पेन, सीता ने उसको एक पेन दिया, सीता ने उसको एक पेन दिया। तो सीता, गेव माने दिया, हिम माने उसे, ये जीवित है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए पेन, क्या दिया, जीवित यानी जो जिंदा है, निर्जीव जिसमें जान नहीं है। तो ए पेन निर्जीव है,
और हिम सजीव है, यानी उसको सीता करता है, ये क्रिया है। सीता गेव हिम ए पेन, सीता ने उसको एक पेन दिया। यहाँ पर ये बात समाप्त होती है। बहुत ही आवश्यक चीज है, जैसा कि आप जानते हैं व्याकरण के आधार पर ट्रांसलेशन में सिखाऊंगा। अभी कई वीडियोज में इस पर बनाऊंगा। एक आखिर में मैं सेंटेंस देता हूं, जो कि सेंटेंस आपको अच्छा लगता है। माई सन क्रश्ड डाउन माई होप्स। माई सन क्रश्ड डाउन माई होप्स। मेरे बेटे ने मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया। माई सन क्रश्ड डाउन माई होप्स, अर्थात मेरे बेटे ने मेरी आशाओं पर पानी फेर दिया। इसकी हिंदी ये हुई, जिसको आप कहीं भी जहां भी यूज कर सकते हैं करें। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।